Hello, my dear students. Today we are going to learn English Unit 2, Chapter 2, The Bubble, The Straw and The Shoe. आज हम सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। उसका आज हम रिवीजन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन किया था। आज हम सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। ओके, सी the bubble, the straw and the shoe. Listen and enjoy this story. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. Once upon a time, एक समय की बात है। There lived a bubble, a straw and a shoe. तीन फ्रेंड थे ये, बबल, स्ट्रो एंड शू। ये तीनों फ्रेंड थे, वो तीनों साथ में रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन ये तीनों फ्रेंड्स कहाँ गए? फॉरेस्ट में। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन ये तीनों फ्रेंड फॉरेस्ट में गए। फॉरेस्ट यानी जंगल में गए। दे केम इनटू अ रिवर। वो कहाँ पे गए? रिवर के पास गए। तीन फ्रेंड्स कौन थे? बबल, स्ट्रो एंड शू। ये तीनों फ्रेंड्स एक दिन कहाँ गए? फॉरेस्ट में गए। फॉरेस्ट यानी जंगल में गए। जंगल में वो तीनों कहाँ पे गए? रिवर, नदी के पास गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। वो तीनों फ्रेंड्स थे, वो तीनों को रिवर कैसे क्रॉस करना, मीन्स रिवर को एक किनारे से दूसरे किनारे पर कैसे जाना, मीन्स रिवर को क्रॉस करना नहीं आता था। द शू सेड, बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू। शू ने बबल को क्या बोला? हमें तुम्हारे ऊपर बैठने दो। नो शू लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक इनटू अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। फिर पहले शू ने बबल को क्या बोला कि शू ने बबल को बोला कि मैं और स्ट्रो हम दोनों आपके ऊपर बैठ जाते, फिर हम एक किनारे से दूसरे किनारे यानी रिवर को हम क्रॉस कर लेंगे। तो बबल ने क्या बोला शू को? नो शू लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। स्ट्रो खुद को एक किनारे से दूसरे किनारे फैला देगी। स्ट्रो यानी वो जो नली थी, पाइप जैसे बोलते स्ट्रो, वो क्या करेगी? स्ट्रेच मीन्स लंबी हो जाएगी। बैंक यानी नदी का किनारा, वो एक रिवर के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक पूरी फैल जाएगी। कौन? स्ट्रो। देन वी कैन क्रॉस द रिवर। बाद में हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे। सो द स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। फिर स्ट्रो ने क्या किया? खुद को नदी के किनारे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला दिया। स्ट्रो क्या हो गई? एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल गई यानी लंबी हो गई। When the shoe jumped on the straw, स्ट्रो तो खुद फैल गई, मीन्स स्ट्रेच हो गई एक किनारे से दूसरे किनारे तक। फिर
सू ने स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया। सू ने क्या किया? स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया। तो स्ट्रॉ क्या हो गई? ब्रोक यानी टूट गई। इट ब्रोक। द सू fell into the water with a loud splash. सू ने क्या किया? स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया तो स्ट्रॉ टूट गई, ब्रोक हो गई। और सू फेल इनटू द वाटर, और सू है वो वाटर में गिर गया। विथ लाउड स्प्लैश में जोर से आवाज़ से वो क्या हुआ? गिर गया पानी में। द बबल shook with laughter and burst with a big bang. फिर बबल क्या करने लगा? डगमगाते हुए हंस रहा था, और हंसते हंसते वो भी जोर से आवाज़ आया और वो खुद फूट गया। तो 3 फ्रेंड्स कौन थे? द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू। वो तीनों एक दिन कहाँ पे गए थे? फॉरेस्ट यानी जंगल में गए थे। जंगल में वो तीनों को क्या करना था? पहले तो वो तीनों रिवर के पास गए और उसको रिवर को क्रॉस करना था, यानी एक किनारे से उसको दूसरे किनारे जाना था। और वो कैसे जाना है वो तीनों को नहीं आता था। फिर सू ने बबल को क्या बोला? हम दोनों को आपके ऊपर बैठने दो। तो बबल ने सू को बोला, नो सू, स्ट्रॉ खुद स्ट्रेच हो जाएगी, यानी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रॉ फैल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? रिवर को क्रॉस कर लेंगे। तो स्ट्रॉ तो खुद फैल गई। फैल जाने के बाद सू ने क्या किया? स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया। जंप किया तो स्ट्रॉ टूट गई, ब्रोक हो गई। और फिर क्या हुआ? सू फेल इनटू द वाटर। सू वाटर में गिर गया और जोर से आवाज़ आया। फिर कौन बचा? बबल। तो बबल क्या कर रहा था? सुक एंड सुक विथ लाफ्टर, मीन्स हंसते हंसते वो डगमग रहा था, और डगमग करके जोर से आवाज़ से वो भी फूट गया। ओके, समझ में आया स्टोरी? ओके, नाउ न्यू वर्ड्स। बैंक, बैंक यानी किनारा। रिवर का जो किनारा होता है उसको बोलेंगे बैंक। फिर है बबल। बबल यानी जो वो पानी में बबल्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं बबल। फिर है बस्ट। बस्ट यानी फूटना। फिर क्रॉस। क्रॉस यानी पार करना, मीन्स रिवर का एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना, मीन्स रिवर को पार करना, उसको बोलेंगे क्रॉस। फिर है रिवर, वो तो पता ही है रिवर। शूज़ यानी जूते। एंड स्प्लैश। स्प्लैश का मीनिंग क्या होता है? जो क्या होता है स्प्लैश का मीनिंग? जो जोर से आवाज़ आती है ना, उसको बोलेंगे स्प्लैश। लेट्स रीड। आई कैन ब्लो बबल्स, मीन्स मैं बबल्स को उड़ा रहा हूँ। ब्लो। आई कैन वेयर शूज़, मैं शूज़ पहन सकता हूँ। नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। फर्स्ट बैंक, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। बैंक का मीनिंग क्या होता है? नदी का किनारा। रिवर यानी रिवर जो नदी बोलते हैं। बबल यानी वो बुलबुले होते, पानी के अंदर बुलबुले होते हैं ना, बबल्स, वो। बर्स्ट यानी फूटना, जोर से आवाज़ से फूटना। क्रॉस यानी पार करना, रिवर को हम पार करेंगे यानी उसको बोलेंगे क्रॉस। शूज़ जूते। स्प्लैश आवाज़, मीन्स नदी में कोई गिरता है तो जोर से आवाज़ आती है ना, उसको बोलेंगे स्प्लैश। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
फर्स्ट, नेम द 3 फ्रेंड्स। तीनों फ्रेंड्स का नाम क्या था? इस स्टोरी में 3 फ्रेंड्स है ना, वो तीनों फ्रेंड्स का क्या नाम है? The 3 friends are the bubble, the straw and the shoe. वो तीनों फ्रेंड्स का नाम है बबल, स्ट्रॉ एंड शू। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, वेयर डिड दे गो वन डे। एक दिन वो तीनों फ्रेंड्स कहाँ गए? एक दिन वो तीनों फ्रेंड्स कहाँ गए? आंसर, वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। एक दिन वो तीनों फ्रेंड कहाँ गए? वो तीनों फ्रेंड्स फॉरेस्ट में गए। फॉरेस्ट में का मीनिंग क्या होता है? जंगल। वो तीनों फ्रेंड्स कहाँ गए? जंगल में गए। नेक्स्ट, व्हाट डिड दे वांट टू डू। तीनों फ्रेंड्स को क्या करना था? वो तीनों फ्रेंड्स थे द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। तीनों फ्रेंड्स को क्या करना था? वो क्या करना चाहते थे? आंसर, दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। तीनों फ्रेंड्स को रिवर क्रॉस करना था, और उसको रिवर को क्रॉस कैसे करना है? तीनों फ्रेंड्स को रिवर को कैसे क्रॉस करना है वो नहीं आता था। नेक्स्ट, 4 नंबर, हाउ डू यू मेक बबल्स। आपको बबल्स बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? आपको बबल्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे? आंसर, वी कैन मेक बबल्स बाय ब्लोइंग द एयर विथ द होलो स्ट्रॉ इन द वाटर। बबल्स बनाने हैं तो क्या करेंगे? स्ट्रॉ होती है, उसको वाटर में डालना है, फिर उसको एयर में रख के क्या करना है? ब्लोइंग करना है, मीन्स फूंक मारना है। फूंक मारेंगे तो क्या बनेगा? बबल्स बनेंगे। ओके। नेक्स्ट, 5 नंबर, व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट। आप अपने फीट यानी पैर में आप क्या पहनते हो? आपको पैर फीट में क्या पहनना अच्छा लगता है? आप क्या पहनते हो? आंसर, I wear socks, shoes, slipper, sandals on my feet. क्या पहनते हैं? सॉक्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, स्लीपर भी पहनते हैं और सैंडल भी पहनते हैं। पहनते हो ना आप? अच्छा लगता है? यस। 6 नंबर, हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर। अगर आपको रिवर क्रॉस करना है तो आप कैसे करोगे? अगर आपको रिवर क्रॉस करना है तो आप कैसे रिवर क्रॉस करोगे? आंसर, आई वुड क्रॉस अ रिवर विद द हेल्प ऑफ अ बोट। मुझे रिवर क्रॉस करना है तो मैं बोट की हेल्प लेके रिवर को क्रॉस करूँगा। ओके, आई वुड cross a river with the help of a boat. Now, past form. First है KNOW, no. KNOW, no. इसमें K साइलेंट है तो उसका साउंड नहीं होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नो। उसका पास्ट फॉर्म बनेगा न्यू। KNEW, न्यू। ब्रेक, BRAKE, ब्रेक। पास्ट फॉर्म बनेगा उसका ब्रोक, BROKE, ब्रोक। ब्रेक, ब्रोक। 3rd नंबर, स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच। स्ट्रेच का पास्ट फॉर्म में स्ट्रेच्ड, ED लगेगा पीछे, स्ट्रेच्ड,
STRECHED, stretched. Is it clear? First, no, new. Break, broke. Stretch, stretched. Is it clear? Yes. Now, textbook exercises. First, let's share. Put these doing words into the sentences. ये sentences है, there are 4 sentences. इसमें ये बॉक्स में देखो आंसर दिया है. ये आंसर का यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. ये सारे वर्ड है वो डूइंग वर्ड से जंप, सुप, स्ट्रेच, बस्ट. इज इट क्लियर? फर्स्ट नंबर, द स्ट्रो ब्लैंक हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. स्ट्रो ने रिवर के बैंक, फ्रॉम हिमसेल्फ वन बैंक, बैंक यानी रिवर का किनारा यानी नदी का किनारा. तो स्ट्रो ने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक खुद को क्या किया? फैलाया, लंबा किया. तो क्या आएगा उसमें आंसर? स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड किया. ये फर्स्ट आंसर है. सेकेंड, द शू ब्लैक ऑन द स्ट्रो. शू ने स्ट्रो के ऊपर क्या किया? जंप्ड. सेकेंड आंसर जंप्ड. नेक्स्ट, थर्ड नंबर, द बबल ब्लैंक एंड ब्लैंक विथ लाफ्टर. बबल क्या कर रहा था? सुक, सुक यानी डगमगा रहा था. विथ लाफ्टर एंड ब्लैंक विथ बिग बैंग. फिर क्या हो गया? बस्ट यानी फूट गया. बबल क्या हो गया? फूट गया. इज इट क्लियर? समझ में आया? फर्स्ट है द स्ट्रो स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. सेकेंड, द शू jumped on the straw. Third number, the bubble shook and shook with laughter. मीन्स यहाँ पे भी shook आएगा, यहाँ पे भी shook आएगा, दोनों ब्लैंक्स में. ओके. and burst with big bang. Is it clear? Next, let's draw. इसमें क्या करना है? ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टैडपोल. यहाँ पे ये टैडपोल है, उसकी जर्नी हमें स्टार्ट करके, पडल से स्टार्ट करके रिवर तक फिनिश करनी है. मीन्स ये टैडपोल है, उसको पडल से कहाँ जाना है? रिवर. क्यों? वहाँ पे कौन है? आई एम अ फ्रॉग ना, वहाँ पे फ्रॉग है, तो ये टैडपोल को फ्रॉग तक ले जाना है. इज इट क्लियर? सो स्टार्ट फ्रॉम पडल. कहाँ पे आए? पॉन्ड. कहाँ पे आए? लेक. और रिवर पे आ गए. इज इट क्लियर? यस. ओके. नाउ ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड. अब यहाँ पे क्या करना है? ये बबल से उसको ड्रॉ करना है. फिर उसके अंदर अल्फ़ाबेट ABCD लेटर्स दिए हैं, उसको क्या करने हैं? आपको इसे ट्रेस करना है, यानी ऐसे लिखना है. ओके, लाइक दिस वे. और उसको बोलना भी है. ओके, चलो स्टार्ट करेंगे. A for एप्पल. आपको भी बोलना है A for एप्पल. B for बॉल. आपको ये लाइन के ऊपर ट्रेस करना है. हाँ, मैंने तो बहुत बड़ा बना दिया है. नेक्स्ट, C for कैट. D for डॉग. E for elephant. F for fish.
G for gun. H for house. I for ice cream. J for jug. Okay. First, A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. D for dog. E for elephant. F for fish. G for gun. H for house. I for ice cream. J for jug. ओके अब देखो यहाँ पे छोटी सी पोएम है. सिंग. हॉप अ लिटल जंप अ लिटल 1 2 3. हॉप अ लिटल जंप अ लिटल 1 2 3. रन अ लिटल स्किप अ लिटल टैप 1 knee. Run a little, skip a little, tap 1 knee. Bend a little, stretch a little, nod your head. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little in your bed. Yawn a little, sleep a little in your bed. Okay, now next. See here. Match the balls with their numbers. Match the balls with their numbers. Now trace the numbers. पहले तो यहाँ पे ये सारे बॉल्स को काउंट करना है. काउंट करने के बाद जितने भी नंबर बॉल्स होते हैं वो नंबर के साथ उसको मैच करना है और वो नंबर को ट्रेस करना है. मीन्स वो नंबर लिखना है. ओके. सो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7. मैच इट विथ 7 और उसके ऊपर 7 ऐसे ट्रेस करना है. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. मैच इट विथ 8 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 के साथ मैच करो और 10 को ट्रेस करना है. ओके. वापस करेंगे. ओके. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कर दिया. ओके. नाउ थिंक टाइम. थिंक टाइम. थिंक टाइम. नेक्स्ट सी. लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स. ये सारे ऑब्जेक्ट को देखो. पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर. फिर ये सारे ऑब्जेक्ट मीन्स रिबन, फेदर, मार्बल, लीफ, स्टोन, स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ, शूज, स्पून. ये सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है. एक वाटर का टब है मीन्स पानी भरा हुआ टब है. वो टब पे ये सारे ऑब्जेक्ट को डाल देना है. ओके. फिर क्या करना है. से विच वन विल फ्लोट. विच वन विल फ्लोट. फ्लोट यानी तैरना. कौन सा ऑब्जेक्ट इससे सारे ऑब्जेक्ट्स में से
कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट हो रहा है यानी तैर रहा है. ओके. एंड विच वन विल सिंक. विच वन विल सिंक. सिंक यानी डूब जाना. फ्लोट यानी तैरना, ऊपर तैर रहा है, और सिंक यानी डूब जाता है. ओके. तो इसमें से जो ऑब्जेक्ट वजन में लाइट होगा, जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो लाइट होगा, मीन्स हल्का होगा, वो ऊपर फ्लोट होगा, वो वाटर में फ्लोट होगा यानी पानी में ऊपर आ जाएगा और तैरने लगेगा. और जो ऑब्जेक्ट है वो वेट में हैवी होता है, यानी वजन में वो ऑब्जेक्ट भारी होता है, हैवी होता है, वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा. मीन्स वो वाटर में यानी पानी का भरा हुआ टब है उसमें डूब जाएगा. समझ में आ रहा है. ये सारे ऑब्जेक्ट्स में से जो ऑब्जेक्ट वजन में हल्का है वो पानी का भरा हुआ टब है उसके ऊपर तैरने लगेगा, फ्लोट होगा. और जो ऑब्जेक्ट वजन में भारी है मीन्स हैवी है, वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा. इज इट क्लियर. समझ में आ रहा है. तो इसमें से आप देखो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो लाइट है, मीन्स वजन में हल्का है. रिबन, फेदर, लीफ, फिर स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ. ये सारे ऑब्जेक्ट जो मैंने टिक किया है उसको हम पानी में डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा और तैरने लगेगा. क्यों? क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे है, वजन में लाइट है यानी कि हल्का है. और है मार्बल, स्टोन, शूज, स्पून. ये 4 ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम पानी के अंदर डालेंगे, मीन्स पानी का भरा हुआ टब है उसके अंदर हम डालेंगे तो ये सारे 4 ऑब्जेक्ट्स है वो डूब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स है वो वजन में कैसा है, हेवी है, भारी है. ओके. समझ में आ गया. येस और नो. यस. नेक्स्ट है लर्न टू राइट. लर्न टू राइट. Draw the well, color it and say the rhymes aloud. अब आपको क्या करना है, ये वेल दिया है यहाँ पे, है ना. यस. हाँ. तो अब इसको हमें ड्रॉ करना है लाइक दिस वे. इसे ड्रॉ करके इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, कलर करना है. क्या करना है, कलर करना है. वैसे मेरे पास तो इसमें ज़्यादा कलर नहीं है, एक ये रेडी कलर होता है तो मैं वो करती हूँ. ओके. हैव यू अंडरस्टूड. ऐसे आपको अच्छे से ड्रॉ करना है. ओके. और इसके अंदर अच्छे से कलर करना है. ओके. करोगे ना. यस. ओके. बराबर है. यहाँ पे एक छोटी सी पोएम है, सिंग. अब उसको हम गाएंगे, आपको भी मेरे साथ बोलना है. ओके. A bell fell in the well, ding dong bell. चलो आप भी बोलो. A bell fell in the well, ding dong bell. ओके. समझ में आ गया. यस. मज़ा आया सबको. यस और नो. आज हमने क्या सीखा, रिवीजन ऑफ यूनिट 2 सेकेंड चैप्टर, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. आज हमने क्या सीखा, सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है उसका हमने रिवीजन किया ना. कितने फ्रेंड्स है ये स्टोरी में, कितने फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स. उसका नाम क्या है, द बबल,
the straw and the shoe. Where did they go one day? वो तीनों फ्रेंड्स एक दिन कहाँ गए? फॉरेस्ट में. कहाँ गए? वो तीनों फ्रेंड्स एक दिन फॉरेस्ट में गए यानी जंगल में गए. What did they want to do? वो जंगल में गए, बाद में उसको क्या करना था? यस, तीनों फ्रेंड्स जंगल में गए, बाद में उसको क्या करना था? रिवर को क्रॉस करना था. बट उसको रिवर क्रॉस करना नहीं आता था. बराबर है ना? तीनों फ्रेंड्स को रिवर क्रॉस करना आता था? नो. हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर? अब आपको रिवर क्रॉस करना है तो आप क्या करोगे? आप कैसे रिवर क्रॉस करोगे? विथ द हेल्प ऑफ बोट. आप कैसे रिवर क्रॉस करोगे? बोट की हेल्प लेके. करोगे ना? यस. ओके. तो आपको समझ में आया आज का रिवीजन? यस. आपने ये नोटबुक की जो एक्सरसाइजेस है वो और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस आपने नोटबुक और टेक्स्ट बुक में लिख दिया है. तो आपको वापस नहीं लिखना है. जो आपने नहीं लिखा है तो आपको ये एक बार लिख देना है. फिर आपको ये क्या करना है? रीड करना है और लर्न करना है. ओके, करोगे ना? ओके, थैंक यू.